टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन का डिफिनिट इंटीग्रल टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपका बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आया जाता है या सेमेस्टर वाइज अगर किसी का क्वेश्चन रहता है, एग्जाम रहता है तो उसमें रहता है। तो आज का टॉपिक ये डिफिनिट इंटीग्रल का है। इसमें आपका लालजी प्रसाद का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एस चांद का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और कृष्णा पब्लिकेशन का जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में देख के आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनिट इंटीग्रल का डेफिनेशन, द डिफिनिट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ए से लेके बी। इंटीग्रेशन ए से लेके बी उसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये आपका बी जो है अपर लिमिट होता है और नीचे वाला जो ए होता है वो आपका क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स होता है, मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करने पर एफ एक्स आता है, तो ये अपर लिमिट ऊपर में लिखाएगा, नीचे में लोअर लिमिट, और इसका सॉल्यूशन फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए होता है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह देख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिए 0 से लेकर 2। एक बार आपका एक्स के जगह पे 2 रखेंगे अपर लिमिट, एक बार एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 2। फिर उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया और इसको क्या किया गया यहाँ पे प्रूफ किया गया। और इसमें हम ये बता देते हैं कि एन एच बराबर फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए, और एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, इसी के फार्मूला से एच बराबर निकाला गया है बी माइनस ए बटे एन। मेन फार्मूला ये होता है एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे जो है आपका, इस फार्मूला के जरिए हम लिमिट के माध्यम से इंटीग्रेट निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच इन समेसन आर बराबर 1 टू डी से लेके एन तक, एफ ए आर एच। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इवैल्यूएट इतना है बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। सिंपल तरीका से अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन निकाला जाता है, अपर लिमिट लगाया जाता है, लोअर लिमिट लगाया जाता है और सॉल्यूशन किया जाता है, तो कितना आ जाता है 27/2। लेकिन हमको इसका जो सॉल्यूशन है लिमिट यूज करके सॉल्व करना है। तो लिमिट यूज करके सबसे पहले तो इसका हम फॉर्म लिख देते हैं। इसका जो फॉर्म होता है आपका ए से लेके बी तक एफ एच डी एक्स, जहाँ पे ए आपका 1 हो गया, बी आपका 4 हो गया और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। जैसा कि आपका एक फार्मूला हम अभी ऊपर जस्ट पढ़े थे, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी के जगह पे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एन एच आपका निकल गया 3। अब हम वो जो फार्मूला जो ऊपर पढ़े थे उस फार्मूला को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वी नो डैट बाय लिमिट ऑफ ए सम। फॉर्मूला जो है आपका ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच समेसन आर बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एफ ए प्लस आर एच। फिर उसके बाद हम इसको नीचे जाके रखते हैं, तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसको लिख लेते हैं। ए के जगह पे 1 था, बी के जगह पे 4 था, फंक्शन इतना था, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको जस का तस रहने दिए, जब ए के जगह पे जो मान था वो पुटअप कर दिए। ओके, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है आपका 1 प्लस आर एच, तो इसमें एक बार आर बराबर 1 रख देते हैं और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में हमको लिखना है। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आर एच, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि ये जो एक्स के जगह पे हमको एक बार 1 प्लस आर एच लिखना है, फिर इस एक एक्स के जगह पे 1 प्लस आर एच, तो यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस आर एच। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस प्रवेश करवाए तो ये हो गया, प्लस निगेटिव माइनस निगेटिव कट जाएगा, सॉल्व करने पर आपका आया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर प्लस आर एच। फिर उसके बाद अब हम इसमें क्या लगाते हैं, समेसन लगाते हैं। एच कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर चला गया, आर के साथ चला गया, आर बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आर स्क्वायर, और एच बाहर चला गया तो आर
और हम जानते हैं कि आपका जो है ये फार्मूला जो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 आर का स्क्वायर, ये जो फार्मूला है उसी का है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और ये समेसन n तक का है। तो इसका फार्मूला जो होता है आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो उसका फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया है। तो उसके फार्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ है। अब हम इसमें NH प्रवेश करवा देते हैं, एन एच को लगा रहे हैं, NH को लगा रहे हैं, NH को लगा रहे हैं, NH को लगा रहे हैं। चूँकि क्यों NH करवा रहे हैं, क्योंकि NH का वैल्यू हम ऊपर में निकाले हैं कितना 3, तो 3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट करने के बाद अब h टेंस टू क्या है 0। इसका ये मतलब है कि जैसे लिमिट हटेगा तो इसका ये मतलब है कि h के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0। 0 पुट करने के बाद आपका फाइनली कितना आ गया 27/2। और इसका हम यहाँ पे फाइनली आंसर क्या देखे थे 27/2, और यहाँ पे भी आपका क्या है 27/2। इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल क्या है सही है। तो ये आपका एक मेथड है, लिमिट का मेथड है, समेशन मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब ये यही ऊपर में जो यूज किए थे r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक n तक r 1 प्लस डॉट 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 n तक, तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और ये फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तीसरा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और फिर इसका चौथा है ये AP का फार्मूला है a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर प्लस आर टू दी पावर n माइनस वन। फार्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। उसी तरह सेम सवाल है हमको e टू दी पावर x का बाय यूजिंग लिमिट। लिमिट का यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पे a निकालेंगे, a बराबर 0 है, b बराबर 1 है, फंक्शन ऑफ x एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो एन एच हमको निकल गया 1। फिर उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं ये सॉल्यूशन कंप्लीट है e-1। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी के लिए पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आपका ये क्या किया जाता है पूछा जाता है। ओके।